डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। जी हां, आतंकी गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। जी हां, और यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रहे विवादों, शिकायतों और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों के बाद राज्य सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इस जांच के लिए हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया गया है। जी हां, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कमेटी को यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी शिकायतें, दस्तावेज और आवश्यक कागजात सौंप दिए गए हैं और कमेटी हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। जांच का दायरा केवल शैक्षणिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक कामकाज, फैकल्टी की नियुक्ति, विद्यार्थियों की सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन जैसे सभी बिंदुओं को बारीकी से परखा जाएगा। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपे, ताकि रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर ठोस फैसला ले सके। इस पूरे मामले ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया था जब बीते साल 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाकों के आरोपियों के नाम सामने आए। जांच एजेंसियों की पड़ताल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन धमाकों में नामजद आरोपियों में से 3 प्रमुख आरोपी डॉक्टर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है फैकल्टी मेंबर थे। वहीं इन आरोपियों में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजमिल शामिल बताए गए थे, जिनका संबंध जो है यूनिवर्सिटी से जुड़ा होना शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिहाज से बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। इन बम धमाकों में 15 से अधिक लोगों की जो है जान चली गई थी, जिससे देश भर में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा हो गया था। इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार की कई जांच एजेंसियां भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को लेकर सतर्क हो गई और अलग अलग स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। इसी बीच जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी हरियाणा सरकार को शिकायत भेजी है, जिनमें यूनिवर्सिटी के भीतर संदिग्ध गतिविधियों, फैकल्टी की भारी कमी, पढ़ाई की गुणवत्ता में गिरावट और छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट जैसी गंभीर बातें सामने आई है। अभिभावकों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है और छात्रों की पढ़ाई के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने जांच कमेटी के गठन का फैसला किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो है राज्य सरकार के पास यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है कानूनी रास्ता भी अब साफ हो गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय पर जो है निगरानी और नियंत्रण के अधिकार और मजबूत किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने संशोधन से जुड़े नए नियमों को भी अधिसूचित कर दिया है, जिससे अब नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनिवर्सिटियों पर जो है सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी। वहीं अगर बात की जाए अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जो है करीब 70 एकड़ में फैली हुई है और इसे एक ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2014 की बात करें तो 2014 में जो है हरियाणा सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था और वर्ष 2019 में जो है यहाँ MBBS की पढ़ाई शुरू हुई थी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा भी जो है प्राप्त हुआ है। हालांकि अब आतंकी गतिविधियों से जुड़े आरोपों, फैकल्टी से जुड़े खुलासों और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जो है यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में जांच कमेटी की रिपोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर हरियाणा सरकार क्या सख्त
सख्त कदम उठाती है और क्या इन संस्थान पर जो है ये संस्थान जो है इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर एक बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।